फरवरी की तारीखें नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे जो है चुनाव काफ़ी जो है शबाब पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। इस बार जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी तो है ही, कांग्रेस ने भी बढ़ चढ़कर जो चुनाव प्रचार में पूरी कोशिश कर रही है, पूरा जी तोड़ लगाए है। तो ऐसे में जो है चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एमआईएम पार्टी हो, चुनाव प्रचार काफ़ी जो है ज़ोर शोर से हो गया है। और ऐसे में जो है मुकाबला इस बार जो है काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी रोमांचक हो गया है। जी हाँ, और अगर हम देखें 70 सीटों की विधानसभा दिल्ली की सीटों पर, तो इस बार कई ऐसे सीट है जिस पर लोगों की नज़र है, न सिर्फ दिल्ली वाले लोगों के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए जो राजनीतिक से दिलचस्पी रखते हैं या फिर जो है अलग अलग क्षेत्रों के हैं। तो ऐसे में हर साल आप देख सकते हैं कि लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, कई ऐसे सीटें होती हैं जहां एक तरह से अलग अलग प्रभावशाली नेताओं को जब सीटें वहां के लिए मिलती है और कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ जो है एक तरह से कांटे की टक्कर होती है और मुकाबला जो काफ़ी दिलचस्प होता है। ऐसे ही में जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओखला जो सीट है वो काफ़ी इस बार चर्चित और काफ़ी हॉट सीटों के तौर पर देखी जा रही है और काफ़ी चर्चित भी है, लोगों की इस पर नज़र है। क्योंकि इस बार जो है अमानुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के जो है 10 साल से वो जीते हुए हैं, वो तो है ही, लेकिन इस बार जिस तरह से प्रभावशाली एक नेता के तौर पर अरीबा खान को कांग्रेस ने सीट जो दी है, तो उससे और फिर अभी हाल ही में जो है एमआईएम के ओवैसी साहब ने जो वहाँ प्रचार किए, वहाँ भाषण दिए, और जिस तरह से वहाँ जो है उनकी भाषणों के लिए जो वहाँ काफ़ी भीड़ हुई, काफ़ी प्रभावशाली रहा। तो ऐसे में ये कहना ज़रूरी हो गया है कि ओखला का जो क्षेत्र है वो काफ़ी जो है चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी जो है एक तरह से रोमांचक हो गया है, क्योंकि इस बार कैंडिडेट के तौर पर सभी नेताओं जो है काफ़ी प्रभावशाली लग रहे हैं। और ओखला आप लोगों को याद होगा कि ओखला जो सीट है उसी सीट के आसपास जो है शाहीन बाग जो है वो इलाका है। वही शाहीन बाग जो कुछ साल पहले वहाँ जो है जो प्रदर्शन हुए थे सीए के, तो उससे जो है वो उस क्षेत्र का वो आंदोलन और वो चीज़ जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उस चर्चा में वो आया था। तो वो कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र में है। कहने का मतलब है कि ओखला में जानकारों का कहना है कि 55% से भी ज़्यादा जो है अल्पसंख्यक वहाँ रहते हैं। और ऐसे में जो है देखा जाए तो वहाँ जो है जो कैंडिडेट के तौर पर जो खड़े हुए हैं इस बार, जिन्हें सीटें मिली हैं, चाहे वो हम बात करें कांग्रेस का के या फिर एमआईएम के या फिर जो है बीजेपी के, तो तमाम नेताओं की अपनी एक प्रभावशाली नेता के तौर पर हैं। तो ऐसे में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। और हम बताते चले कि स्पेशली अगर हम 70 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव पर, तो 2013 में, जी हाँ 2013 में जो है सबसे पहले जो है वहाँ जो है आसिफ मोहम्मद जो है विधायक रह चुके हैं। और आम आदमी पार्टी जो अभी हैं उनके जो स्पेशली अमानुल्लाह खान जो 10 सालों से वहाँ लगातार जीत रहे हैं, तो ऐसे में जो है क्या वो फिर इस बार ओखला से जीतेंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो ज़रूर कहेंगे कि वहाँ जो है काफ़ी ज़ोर शोर से जो प्रचार हो रहा, सभी पार्टियाँ अपनी तरफ से मतदाताओं को लुभाने के लिए और वो वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको उजागर करने के लिए जीतोड़ जो है चुनाव प्रचार कर रही है। रोड शो का भी कार्यक्रम कई जगहों पर हो रहा है और अलग अलग लोगों से अलग अलग न्यूज़ चैनल भी अपनी अपनी राय ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ की समस्याओं का और कहीं ना कहीं जो है कई ऐसे जो इशू दिल्ली में इस बार है, तो मुकाबला दिलचस्प और रोमांचक स्थिति में है। आप लोगों को भी याद होगा कि इस बार जो है 2025 का जो स्पेशली अगर हम देखें
चुनाव में, तो झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास की समस्या हो, या फिर अगर हम बात करें स्पेशली जो है प्रदूषण की जो समस्या है, आसपास के इलाके में काफ़ी गार्बेज, जो कूड़े करकट के अंबार लगे रहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि दिल्ली से थोड़ा सटे इलाके हरियाणा के आसपास के बॉर्डर के पास जो है काफ़ी जो है गार्बेज, कूड़े करकट बहुत ज़्यादा है, और कई न्यूज़ चैनल के लोग भी वहाँ जाके इसको दिखाए भी हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। इसके अलावा यमुना नदी की जो साफ़ सफाई का मुद्दा है, वो मुद्दा को विपक्ष इस बार जो है काफ़ी ज़ोर शोर से इसको उछाला है, काफ़ी ज़ोर शोर से। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लग रहे हैं, जहाँ स्पेशली साफ़ सफाई, यमुना की सफाई, ये तमाम जैसे मुद्दे आए हैं। इसके अलावा जो है महंगाई और रोज़गार और महिला और सुरक्षा, ये तो मुद्दे अक्सर कई बार ये मुद्दे होते ही रह रहे हैं। पर देखा जाए तो इस बार जो है प्रदूषण से जो दिल्ली जिस तरह से वहाँ की जो हवाओं में गुणवत्ता थी, वो गुणवत्ता काफ़ी ख़राब हो चुकी थी कुछ महीना पहले, और इस वजह से दिल्ली जो है प्रदूषित शहरों में से एक के तौर पर जो है काफ़ी चर्चा हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो खबरें एक सुर्खियाँ बनी थी, और काफ़ी प्रदूषण से ऐसा लग रहा था कि लोगों का सही से टहलना, सही से रहना, जीना मुश्किल है। ख़ासकर बच्चों को हम अगर देखें, ख़ासकर बूढ़े लोग को देखें कि सांस लेने में जो काफ़ी परेशानियां हो रही थी। हरियाणा, पंजाब के इलाके से, चाहे वो पराली के जलाने की बात हो, या फिर जो है आसपास के क्षेत्रों से कल कारखाने के धुएँ हो, या फिर जो है मोटर गाड़ी के वाहन हो, ये तमाम चीज़ों के साथ साथ जो है जब जो है आर्द्रता और मौसम का तापमान एक ख़ास टाइम में कम हो जाता है, तो अक्सर और ख़ासकर अगर हम देखें तो स्पेशली दिवाली के मौके पर जो काफ़ी पटाखे आसपास के इलाके में लोग पटाखे छोड़ते हैं, तो उससे भी जो प्रदूषण जो है लेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जम जाता है। तो कहीं न कहीं इस वजह से इस बार की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। स्वास्थ्य के हिसाब से कई तरह की चेतावनी भी दे दी गई थी, लोगों को घरों में बंद रहने के लिए कहा गया था, करीब 2-3 दिन तक ऐसी स्थिति बन गई थी। तो कहीं न कहीं प्रदूषण जो वहाँ एक समस्या के तौर पर उभर गई है बहुत ज़्यादा, और अक्सर जो है स्पेशली जो है अगर देखा जाए तो एक ख़ास टाइम पर प्रदूषण वहाँ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जाड़े के मौसम में, ख़ासकर सितंबर अक्टूबर में। तो इन चीज़ों को वो लोग जानते हैं, जो लोग वहाँ लंबे समय से रह रहे हैं या जिन्हें रहना है, जहाँ जो लोग वहाँ व्यापार करते हैं, जो लोग वहाँ नौकरी करते हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, तो वो जानते हैं कि दिल्ली के आसपास का प्रदूषण का ख़तरा कितना ज़्यादा है। और इसके लिए कहीं न कहीं जो है चाहे वहाँ के स्पेशली सेंटर केंद्र सरकार को लोग दोष दें, या फिर वहाँ की जो आम आदमी पार्टी की केजरीवाल के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसको दोष दें, तो कहीं ना कहीं जो है इसका जो बुरा असर लोगों पर पड़ता है। साथ ही जो है झुग्गी झोपड़ी में लंबे समय से लोग रह रहे हैं, जहाँ इस बार देखा जाए तो ख़ासकर जो है पानी की समस्याएं, और कहीं कहीं पर जो है बिजली की 200 यूनिट तो फ्री है, लेकिन कई बार बिजली की बिल भी कुछ ज़्यादा आने का ऐसी शिकायतें कई न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता चली है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम जो वहाँ के बेसिक मुद्दे हैं, उस मुद्दे को विपक्ष लगातार उठा रहा है, और आम आदमी पार्टी को इसने जो फैसिलिटी दी है उस फैसिलिटी को वो तो कह ही रही है। और आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि कुछ जो है सेंटर का सहयोग भी उन्हें सही से नहीं मिल पाता है। तो तमाम ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता वो अच्छी तरह से अपने अनुभव, अपने दृष्टिकोण और अपने बेहतर चीज़ों को समझकर जो है वो जो 5 फरवरी को चुनाव में जाएगी। और फिलहाल जो है इस बार जैसे अलग अलग हर बार आप देख सकते हैं कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, कई ऐसी सीटें होती है जो दिलचस्प सीट कहलाती है, जो जिस पर लोगों की काफ़ी नज़रें होती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जो है कैंडिडेट ऐसे खड़े होते हैं जहाँ
जनताओं को भी काफ़ी एक मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी सोचना पड़ता है। उन्हें लगता है कि सभी कैंडिडेट अच्छे हैं, तो ऐसे में वो काफ़ी मतलब जो है सोच समझ के किसी एक पार्टी को वो अक्सर वो जिताते हैं। तो इस बार जो है ओखला जो सीट है वो काफ़ी चर्चित और हॉट सीट है, और ऐसा जब कांग्रेस ने अपना चुनाव प्रचार दमदार ढंग से शुरू कर दिया, सीलमपुर से राहुल गांधी ने शुरुआत की, रोड शो के लिए प्रियंका गांधी को वहाँ कार्यक्रम के लिए लगाया गया है। जिस तरह से वो यूपी में प्रियंका गांधी को अपार जन समर्थन मिला और काफ़ी जो है रोड शो में वो भाग ली, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की प्रचार में भी वो अपना कमान एक तरह से संभाले हुई हैं और कई जगहों पर प्रचार हो रहा है। तो ऐसे में जो है ओखला पर लोगों की नज़र है, क्योंकि इस बार ओखला में कांग्रेस की तरफ से अरीबा खान जो कि काफ़ी प्रभावशाली नेता के तौर पर है, राजनीतिक तौर पर वो एक सक्रिय हैं और वो वहाँ की जन समस्याओं को वो उठा रही हैं। और कहीं न कहीं देखा जाए तो स्पेशली जो है 2013 में जो है आसिफ जो है मोहम्मद जो हैं वो पहले विधायक थे, और उन्हीं की अरीबा खान जो है वो उन्हीं परिवार से उनकी बेटी हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ उनका भी प्रभाव है। ऐसे में एमआईएम की तरफ से भी जो शफीउर रहमान साहब जो भी को वो खड़े किए हैं, एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शफीउर रहमान को, तो ऐसे में जो है वो भी एक प्रभावशाली के तौर पर वहाँ है, उनकी भी एक बड़ी पकड़ है। और साथ ही जो है बीजेपी के मनीष चौधरी नेता हैं, उनको भी बीजेपी अपनी तरफ से खड़ा की है। तो कहीं न कहीं जो है ओखला की सीट जो है काफ़ी चर्चित और हॉट सीट में तो है ही। ऐसे में अब 5 फरवरी को जब चुनाव के लिए वहाँ की जनताएं जाएंगी, तो अपनी बेहतर अनुभव और अपने दृष्टिकोण से समझ बूझ करके वो जो है वोट देगी, और वो समय ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी के अमानुल्लाह खां क्या फिर चुनाव जीतते हैं या फिर किसी दूसरे को वहाँ की जनता वोट देती है। और तमाम लोगों की नज़रें उस सीट पर चुनाव नतीजे के दौरान आएगी, और वो समय ही बताएगा कि दिल्ली विधानसभा सीट में जो है एक तरफ आम आदमी पार्टी जो लगातार 10 सालों से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में वहाँ सरकार है, तो वहाँ उस जगहों पर स्पेशली दिल्ली विधानसभा में जो है कौन पार्टी जीत का सेहरा बांधती है और ओखला में किसकी जीत होती है, ये समय ही बताएगा। फ़िलहाल जो है आज बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल कमाल नॉलेज ट्रैक चैनल पर। शुक्रिया।